तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शूटिंग मोहन। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रोटिंग। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में शायद 7-8 चैप्टर हो सकते हैं। तो ये है चैप्टर 1। चैप्टर 1 सैयद। वेल, आपके भी कई फ्रेंड्स होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे तो कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। वैसे ही सैयद मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। ये तब की बात है जब मैं 4th क्लास में था। एक्चुअली मैं तभी मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था। एंड तब मैं सैयद को जानता नहीं था। एक्चुअली मैं उस समय किसी को नहीं जानता था। सो हमारी ऐसी बातचीत होती थी एंड पता नहीं कैसे तो कैसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। एंड या 4th क्लास में हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे। उसके बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स के बाद छुट्टियां हो गई थी। तो हमारी छुट्टियों के बाद मैं उससे मिला नहीं। हाँ, किसी दिन मिल गया था। एंड हमारा जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने जल्दी ज्वाइन नहीं किया एंड मैंने काफ़ी देर से ज्वाइन किया। बट वो जो था वो मुझसे पहले ज्वाइन हो गया। तो पहले ज्वाइन हुआ, मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुआ। तब भी हमारी बातचीत होती थी 5th क्लास में। तो हम दोनों बात तो करते ही थे। उसी समय एक बताता हूँ। सो उस समय कई नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था एंड उसी दौरान एक नया स्टूडेंट था जिसका नाम है आसिफ, जो कि इस रोश लिस्ट में वो भी है। तो वो आ गया। वैसे पहले जिस दिन वो आया तो मैंने उससे बात की थी। उसके बाद एक आध दिन बीत गए, वो सैयद का दोस्त बन गया। एक्चुअली में होता हमारे स्कूल में ये था कि जो बच्चे नोट्स कंप्लीट नहीं करते थे उन्हें पूरे 5 क्लास तक उन्हें फर्स्ट ही बेंच पे बैठे रहना होता था। तो आसिफ और सैयद दोनों साथ ही में बैठते थे एंड उन लोग के साथ में बैठने का फ़ायदा ये हो गया कि वो लोग दोस्त बन गए। अब ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार मैं उसका 4th क्लास का बेस्ट फ्रेंड था। तो कभी कभी पूछता था, भाई तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो तो आया है कल का लड़का और मैं तो तेरे साथ 4th क्लास से हूँ। तो उसने कहा कि बात तो करते हैं। तो ओके, तो फिर क्या हुआ, हम लोग बात करते थे। पर फिर कुछ दिन बाद उसने तो बात ही करना छोड़ दिया। एंड लिटरली यार, मुझे देख के इतना बुरा लगने लग गया, इतना बुरा लगने लग गया, इतना बुरा लगने लगा कि तुम पूछो ही मत कितना बुरा लग रहा था। सो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये आसिफ तो गया भाड़ में, मुझे नया दोस्त बनाना पड़ेगा। फिर मैंने एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम था हमजा। एंड फिर मैं उसी के साथ था एंड वो अभी भी मेरा दोस्त है। सो यही थी सैयद की कहानी। एंड हाँ, रोस्ट लिस्ट में इसलिए वो है क्योंकि भाई बताए, उसकी शक्ल देखोगे तो क्या, उसकी शक्ल एक फुटबॉल जितनी बड़ी है और शरीर देख के तो लगेगा सुमो पहलवान से मिलने गए वो। ओके, सो यही था सैयद की कहानी। चैप्टर 2 शिवम सागर। वेल, तुम्हारे भी क्लास में कोई ऐसा लड़का होगा जो लड़की लोग से ज़्यादा बात करता होगा। वैसे भी वो तो लड़की लोग ही से बात करता था। तो शिवम सागर भी कुछ ऐसा ही था। वो भी लड़की लोग से ही बात करता था ज़्यादा, शायद नहीं, लेकिन मुझे तो लगता था वो लड़की लोग से सबसे ज़्यादा बात करता था। तो ये शिवम सागर भी 4th क्लास से था। एक्चुअली में इस लिस्ट में आधे से ज़्यादा लोग 4th क्लास से हैं। सो शिवम सागर से मैं कभी ज़्यादा नहीं मिला था। हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद मैं उसका नाम भूल गया था एंड मैंने उसे सौरभ शर्मा नाम दे दिया था गलती से। सो हम लोग साथ ही में रहते थे एंड शिवम सागर मुझसे भी दोस्ती कर ही बैठा था। सो हम लोग पूरे 4th क्लास तक साथ ही में थे एंड या वो मेरा बेंचमेट भी था। फिर हम 5th क्लास में गए। 5th क्लास में नॉर्मली वैसा था। वेल, आधे से ज़्यादा 4th क्लास के बच्चे एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं देते थे, बिकॉज उन्हें ध्यान देने की अब आदत जा चुकी थी। सो शिवम तो यही 4-5 महीने बीत गए, हमारे एग्ज़ाम्स भी हो गए, ख़त्म भी हो गए, गर्मी छुट्टी भी स्टार्ट होके ख़त्म भी हो गई। अब हुआ क्या था, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले थे। सो शिवम सागर जो था, एक्चुअली में हमारे क्लास में इस चैप्टर 4 के जो लड़का है फैज़ान, उससे भी डाला इसमें। सो वो था पहली क्लास का मॉनिटर, लेकिन फिर हमारी जो मैम थी उन्होंने उसे चेंज कर दिया। पहले 2 लड़के थे
सो वो दोनों तो मॉनिटर को रोल नहीं प्ले कर पाए, फिर इसे मॉनिटर बना दिया। एंड लिटरली यार इसे मॉनिटर देखा ना तो मुझे अजीब ही लगने लग गया। लिटरली यार तुम सोच सकते हो ये मॉनिटर था तो मुझे कितना शौक लग गया। एंड भाई साहब इतना हंसता था ना, इतना हंसता था, सही में इसे देखने वाला भी हंस जाता था। सो ये मॉनिटर बना एंड ऐसा मॉनिटर था कि जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता। देखो जब फैज़ान मॉनिटर था तो वो भी हम लोग उसकी बात मानते थे, क्योंकि वो हमारी बातें मैम को तो नहीं कहता था लेकिन आने के बाद कह देता था। सो मैं तो उस लिस्ट में नहीं था कि मैं बदमाशी करूं, मैं सीधा साधा था, एक कोने में बैठता था और वो मॉनिटर को ही घूरते रहता था। सो उसके बाद फिर हुआ क्या, शिवम सागर दिखना में अगर तुम उसके देखोगे ना, उसको देखोगे तो लिटरली उसका बिहेवियर तुम्हें एकदम कोरियन जैसा लगेगा है, ऐसे शर्माता लड़कियों जैसा। सो मुझे देख के तो बहुत हंसी आती थी उसे। एंड या वो तब भी हमारा मॉनिटर ही था। सो रोशनी में इसलिए उसे क्योंकि उसकी कई ऐसी आदतें भी हैं जो मुझे पसंद ही नहीं है। जस्ट लाइक वो कुछ कुछ बातों पे इंटरफेयर कर देता था तो वो बात मुझे अच्छा नहीं लगता था। सो यही थी कहानी शिवम सागर की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। Chapter 3 Faizan. सो हर स्कूल में कोई ना कोई तो होता ही है आपका दोस्त, गर्ल्स में या बॉयज़ में। वैसे ही फैजान था मेरा दोस्त। एक्चुअली मैंने गलत कह दिया था, वो चैप्टर 4 में नहीं चैप्टर 3 में है। सो फैजान जो था वही हमारे पास क्लास का था मॉनिटर। वो भी इसकी भी दास्तान 4 क्लास से चल रही है। एक्चुअली में ये मेरे घर के पास ही में रहता है अभी भी, हाँ यही पास ही में। सो मैं जो था फैजान को जानता था, मेरा जो नाम था उससे मिलता जुलता था। नहीं भाई अभी नाम नहीं बताऊंगा, पहले 100 के सब्सक्राइबर्स करो तो मैं बोलूँगा। सो हम लोग फैजान के साथ ही में रहते थे। अब फैजान जो था वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था। एक्चुअली में हंसी मजाक बहुत करता था। सो था क्या ना कि उसकी शक्ल मेरे एक दोस्त से मिलती जुलती थी, नाम मिलता जुलता है, शक्ल भी मिलती जुलती है। देख रहे हो क्या कॉन्फिडेंस चल रहा है यहाँ पे। सो उसको देख के कभी भी लगा नहीं कि यार उसे रोस्ट करूं, पर 5 क्लास में हम लोग जब गए उसने ऐसा चोरी का अंजाम लगाया, ऐसा चोरी का अंजाम लगाया कि देखने के बाद मुझे गुस्सा आ गया कि भाई एक चीज़ बता, मैं कभी ऐसा कुछ करूँगा नहीं, तू मेरे चरित्र पे दाग लगा रहा है, अभी रुक तेरे को रोस्ट करूँगा। सो हुआ क्या कि ये शायद 2 महीने पुराने की बात होगी उस समय की। सो मैं बैठा था फैजान के पीछे। सो हुआ क्या कि फैजान ने किसी लड़की की कॉपी ली थी तो उसी के पास थी, एंड जब मुझ पे लगा रहा था कि मैंने कॉपी ली है, बोला कि भाई अपने तरफ देख, अपने तरफ देख। तो उसने बोला कि नहीं तू नहीं ली है। तो मैं बोला कि अच्छा चल देखूँ, तो उसी के पास से कॉपी मिली। और बोला अच्छा ठीक है सॉरी ना तेरे से गलती से बोल दिया। भाई लिटरली देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा आया, मन कर रहा था वहीं पे जाके उसको मारूं। सो यही है फैजान का कारण कि मैं उसे रोस्ट लिस्ट में मैंने उसे डाल दिया। सो अगर आपको इन तीनों चैप्टर की कहानी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड बाकी चैप्टर्स की वीडियो मैं डाल दूँगा। सो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।